2013 में जब MS धोनी की कैप्टेंसी के अंडर इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती तो हमने सिर्फ एक और ट्रॉफी नहीं जीती, बल्कि हमने अपना नाम दुनिया की सबसे लाजवाब क्रिकेट टीम के रूप में रख दिया। धोनी की लीडरशिप, टीम की परफॉर्मेंस, सब मान रहे थे कि इंडियन टीम क्रिकेट के हर मैदान में राज कर रही है, क्योंकि इसी जीत के बाद इंडिया दुनिया की पहली टीम बनी जिसने सारे लिमिटेड ओवर टूर्नामेंट्स जीते थे। 2007 का T20 वर्ल्ड कप, 2011 और 1983 का वनडे वर्ल्ड कप और अब 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी। एंड सबको लगा ये शुरुआत है इंडियन टीम के ग्लोरियस आगे आने वाली पीरियड की, लेकिन इस कंसिस्टेंसी को इंडियन टीम मेंटेन नहीं कर, क्योंकि जब 2017 में हम चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हारे, एक तरफा फाइनल हारे पाकिस्तान से, तो सबको याद आ गया 2014 का T20 वर्ल्ड कप का फाइनल, 2015 का ODI वर्ल्ड कप का फाइनल, 2016 T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल। एंड इंडिया की पोजीशन बदल गई सडनली एक ऐसी टीम से जो सब कुछ जीत सकती थी तो एक ऐसी टीम जो नॉकआउट तक तो पहुंच जाती है पर प्रेशर में ढेर हो जाती है। क्योंकि यही काम इंडिया ने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में किया, पूरे टूर्नामेंट डोमिनेट किया और फाइनल में आकर हार गए। लेकिन 2017 की उस हार के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लोगों को समझ आ गया कि चैंपियंस ट्रॉफी एज अ टूर्नामेंट, एज अ ट्रॉफी इंडिया के लिए कितना जरूरी है। सबको सडनली याद आया कि चैंपियंस ट्रॉफी कोई एक आम टूर्नामेंट नहीं है, लगभग एक मिनी वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप से कई मायनों में ज्यादा कठिन है। एंड इसीलिए आज इस वीडियो में मैं तुम्हें जो कहानी सुनाने वाला हूं चैंपियंस ट्रॉफी की, इंडिया की चैंपियंस ट्रॉफी की जर्नी की, इंडिया के लिए चैंपियंस ट्रॉफी क्या अहमियत रखती है, इंडियन क्रिकेट को चैंपियंस ट्रॉफी ने 1998 के बाद पिछले लगभग 20 सालों में कैसे बदला है। एक कहानी इतनी इंटरेस्टिंग जिसको एंड तक देखने के बाद तुम्हें समझ आएगा कि इंडियन क्रिकेट टीम को चैंपियंस ट्रॉफी के हर एक एडिशन ने कैसे एक नए एरा ऑफ राइज एंड फॉल पर चला दी। एंड इस चीज को समझने के लिए, अच्छे से इंडिया के लिए चैंपियंस ट्रॉफी की क्या अहमियत है उसे समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा चैंपियंस ट्रॉफी के पहले एडिशन पर जो हुआ था 1998 में। 1998 में जब चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत हुई तो इस टूर्नामेंट को शायद एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इस टूर्नामेंट का फोकस तो था डेवलपिंग नेशंस के लिए क्रिकेटिंग फंड इकट्ठा करना। इसीलिए इस टूर्नामेंट को 2 क्रिकेट वर्ल्ड कप्स के बीच में करवाने का सोचा गया, जिसमें सिर्फ टेस्ट प्लेइंग नेशन को खेलना अलाउड था। मतलब इस ट्रॉफी का पहला एडिशन जो बांग्लादेश में हुआ, बांग्लादेश ने होस्ट करा, उसमें बांग्लादेश ही नहीं खेली। एंड पहली चैंपियंस ट्रॉफी का फॉर्मेट बहुत इंटरेस्टिंग, इसमें 9 टीमें थी। एंड टूर्नामेंट को जीतने के लिए सभी टीमों को नॉकआउट मैचेस खेलने थे। मतलब अगर आप एक मैच हारे तो आप टूर्नामेंट से बाहर। एंड इंडिया ने 1998 में जब अपनी पहली चैंपियंस ट्रॉफी खेली तो इंडियन क्रिकेट टीम की सिचुएशन बहुत इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि 1998 से 15 साल पहले इंडिया ने जब 1983 का वर्ल्ड कप जीता तो अचानक से इंडिया दुनिया की टॉप क्रिकेटिंग टीम्स में। उसके बाद इंडिया ने 1985 में बेंसन एंड हेजेस वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीता और उस जीत के बाद मानो इंडियन क्रिकेट टीम सडनली एक ऐसी टीम बन गई जो खेलती अच्छा थी पर जीत नहीं पाती। इंडिया ने 1987 का वर्ल्ड कप, 1991 का वर्ल्ड कप हारा, जिसके बाद भी 1996 का वर्ल्ड कप जो इंडिया में होने वाला था, लोगों को उम्मीद थी कि इंडियन टीम अच्छा करेगी, जीतेगी। लेकिन 1996 के सेमीफाइनल में जो ईडन गार्डन में श्रीलंका के खिलाफ खेला जाने वाला था, इंडियन टीम इतना बुरा खेली कि मैच को अबैंडन करना पड़ा। 1996 की कंट्रोवर्शियल हार के बाद अगला टूर्नामेंट जो 1998 की नॉकआउट ट्रॉफी, जिसको कई लोग मिनी वर्ल्ड कप बुला रहे थे, इंडियन क्रिकेट टीम और इंडियन फैंस के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद बनकर, क्योंकि तब ये टूर्नामेंट कुछ अलग ही था। एक नया टूर्नामेंट, एक नया फॉर्मेट जिसमें बिना हारे टीम्स को फाइनल तक पहुंचना था। एंड लोगों के लिए नया फॉर्मेट बहुत एक्साइटिंग था, लेकिन इंडियन फैंस के लिए मानो 1996 की हार के बाद क्रिकेट में इंटरेस्ट थोड़ा कम हो गया। लोगों को लग रहा था कि नॉकआउट ट्रॉफी वर्ल्ड कप के मुकाबले में कम प्रेस्टीज वाला टूर्नामेंट। लेकिन बांग्लादेश की क्राउड के लिए, जिनकी खुद की टीम इस टूर्नामेंट में नहीं खेल रही, इंडियन प्लेयर्स लाइक सचिन तेंदुलकर, VVS लक्ष्मण, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़ को अपनी सरजमी पर खेलते हुए देखना एक नए लेवल का एक्साइटमेंट था। एंड इंडिया ने इस 1998 चैंपियंस ट्रॉफी नॉकआउट ट्रॉफी का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने को चुना। एंड ये मैच इंडिया के लिए काफी अच्छा भी साबित हुआ। इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 307 रन बनाए। इस मैच में सचिन तेंदुलकर की आइकॉनिक बैटिंग और बॉलिंग की वजह से इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 44 रन से हरा दिया। सचिन ने 128 बॉल्स में 142 रन्स बनाए, 13 चौके 4 छक्के मारे और उसके बाद 4 विकेट्स भी लिए। सचिन की इस इनिंग्स की वजह से, ऑस्ट्रेलिया को हराने की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी, नॉकआउट ट्रॉफी की एक्साइटमेंट मानो इंडियन जनता में वापस आ गई। लेकिन ये एक्साइटमेंट ज्यादा चल नहीं पाई, क्योंकि इंडिया का अगला मैच जो वेस्ट इंडीज के साथ था, जिसमें इंडिया ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला लिया। सबको लगा कि इंडियन टीम एक स्ट्रॉन्ग टोटल बनाएगी, लेकिन ये मैच इंडिया के लिए एक बुरी डिजास्टर की तरह साबित। इंडिया सिर्फ सौरव गांगुली की 83 और रॉबिन सिंह की 73 रन की पार
कार्डियो की वजह से 242 बना पाई, जो कि काफी कम साबित हुआ क्योंकि वेस्ट इंडीज ने अपने चेज में किसी भी मुश्किल का सामना किए बिना सिर्फ 6 विकेट के लॉस पर यह टारगेट पार कर लिया और फाइनल में अपनी जगह बना। जैसा कि ये एक नॉकआउट टूर्नामेंट था, जो टीम हारेगी वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, तो अपना दूसरा मैच वेस्ट इंडीज से हार कर इंडियन टीम को इस टूर्नामेंट से बाहर जाना पड़ा। एंड हाँ, ये टूर्नामेंट इंडियन टीम के लिए, उनके फैंस के लिए, उनके क्रिकेट बोर्ड के लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि 1998 के इस चैंपियंस ट्रॉफी के बाद इंडियन क्रिकेट टीम के साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से इंडियन क्रिकेट का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। 2002 की चैंपियंस ट्रॉफी खेलने वाली इंडियन टीम 1998 की चैंपियंस ट्रॉफी वाली टीम से लगभग अलग थी। सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले जैसे बड़े प्लेयर्स अब सौरव गांगुली की कैप्टनसी में खेल रहे हैं। एंड 2002 आते आते सौरव गांगुली की कैप्टनसी ने इंडियन टीम की काया पलट दी थी, जिसका असर 2002 की चैंपियंस ट्रॉफी में हमें देखने को मिला। टीम इंडिया 2002 की चैंपियंस ट्रॉफी में सारे मैच जीती और फाइनल में बारिश की वजह से मैच पूरा नहीं हुआ और इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी श्रीलंका के साथ शेयर करनी पड़ी। एंड हाँ, तुम सोच रहे हो कि 1998 और 2002 के बीच में तो एक और चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, उसके बीच में इंडियन क्रिकेट में और भी कुछ बहुत इंटरेस्टिंग हुआ था जो हम तुम्हें बताने वाले थे, उसकी बात हम करेंगे। पर 2002 की चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल इंडियन क्रिकेट टीम के लिए इतना इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये पहला इकलौता आईसीसी टूर्नामेंट था जो इसमें एक जॉइंट विनर था। इंडिया के लिए तो ये लगभग 20 साल बाद कोई आईसीसी टूर्नामेंट की जीत थी। एंड ये जीत भले ही शेयर्ड हो, इसकी अहमियत समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा वापस 2000 की चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि उस टूर्नामेंट का फॉर्मेट भी सेम था 1998 के टूर्नामेंट की तरह। इंडिया का पहला मैच कीनिया के खिलाफ था, जिसमें कीनिया ने पहली बैटिंग करते हुए 208 रन का टारगेट इंडिया को दिया, जो इंडिया ने सिर्फ 42 ओवर में चेज कर दिया, 8 विकेट से हरा दिया। इंडिया का अगला सेमीफाइनल था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जिसमें सौरव गांगुली के शानदार 141 रन की वजह से इंडिया ने 296 का टारगेट रख दिया, जो कि साउथ अफ्रीका चेज नहीं कर पाई। एंड इस जीत के साथ 1998 में चैंपियंस ट्रॉफी हारने के बाद, 1999 के वर्ल्ड कप को हारने के बाद इंडिया सडनली 2000 की चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में थी न्यूजीलैंड के खिलाफ, जिस फाइनल में इंडिया ने फिर से पहले बैटिंग करते हुए सौरव गांगुली की 117 रन की नॉट आउट इनिंग से न्यूजीलैंड को 265 रन का टारगेट दिया, जो न्यूजीलैंड ने एक क्लोज मैच में 49.4 ओवर्स में चेस कर दिया और चैंपियंस ट्रॉफी की विनर बन गई। एंड भले ही 2000 की चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया हारी हो, पर यह टूर्नामेंट इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि उस साल कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से पूरा क्रिकेट जगत हिल गया था। 2000 की चैंपियंस ट्रॉफी से कुछ महीने पहले क्रिकेट, एक ऐसा गेम जिसे हम जेंटलमैन्स गेम बुलाते हैं, ऑफ क्रिकेट की बात करते हैं, उस पे एक ऐसा धब्बा पड़ा जिसको हम आज तक नहीं भूल पाते। क्रिकेट आज एक जेंटलमैन्स गेम माना जाता है, पर 90s में और ज्यादा माना जाता था। पर जैसे जैसे उस डेकेड में क्रिकेट गेम की पॉपुलैरिटी, उसका बिजनेस बढ़ता गया, तो मानो कुछ प्लेयर्स गेम की स्पिरिट को, गेम के एथिक्स को भूल गए। अप्रैल 2000 में साउथ अफ्रीका के कैप्टन हांसे क्रोए का कन्फेशन आया और सबके होश उड़ गए। उन्होंने कन्फेस किया कि वो बुकमेकर से पैसा लेकर मैच फिक्स करते थे। उन्होंने कन्फेस किया कि साउथ अफ्रीका के टूर्स को भी उन्होंने इन्फ्लुएंस किया था। I think if my wife discovers $1 more lying in the house, she'll cut the other testicle out as well. I'll tell you that. जब हॉन्सी क्रोए ने कन्फेस किया कि वो मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व थे, I was very naughty, I must admit. I got a huge fright when this whole thing broke. And तब सबकी नजर इंडियन प्लेयर्स पर भी गई, जिसमें फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर्स, फॉर्मर इंडियन कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन और अजय जडेजा जैसे प्लेयर्स भी शामिल। इस स्कैंडल के सामने आने से पहले तो बीसीसीआई ने इंडियन कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन को टेम्परेरीली बैन किया, फिर परमानेंटली बैन कर दिया। एंड इस मैच फिक्सिंग स्कैंडल ने मानो इंडियन क्रिकेट जगत को, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को हिलाकर रख दिया। उन्होंने जरूरत थी कुछ ऐसे बोल्ड डिसीजंस लेने की जो टीम के फेवर में हो। एंड ऐसा एक बोल्ड डिसीजन था बीसीसीआई का सौरव गांगुली को कैप्टन के रूप में देखना, जो कि बिल्कुल सही डिसीजन भी था, क्योंकि गांगुली ने कैप्टन बनते ही कुछ बोल्ड डिसीजन लिए जो टीम के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुए। उन्होंने यंग प्लेयर्स को अपना टैलेंट दिखाने का मौका दिया, जिसका असर टीम की परफॉर्मेंस पर दिखा। इंडियन टीम पहली बार अपनी क्रिकेटिंग हिस्ट्री में एक अग्रेसिव, फियरलेस एटीट्यूड के साथ खेल रही। गांगुली की कैप्टनसी में ही इंडिया ने ओवरसीज जीतना शुरू किया। उन्होंने इंडियन टीम की फील्डिंग को रिवैम्प किया। एंड इसीलिए सौरव गांगुली की कैप्टनसी में खेला हुआ 2002 का टूर्नामेंट इंडियन क्रिकेट के लिए एक बहुत पिवटल मोमेंट था, क्योंकि 2002 में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी, जो नॉकआउट ट्रॉफी से अलग थी अपने नाम में और अपने फॉर्मेट में। इस टूर्नामेंट में 12 टीम्स थी, 4 ग्रुप्स थे, हर ग्रुप में टॉप परफॉर्मेंस करने वाली टीम को सेमीफाइनल में जाना था, और ये टूर्नामेंट सडनली और टफ हो गया। पर इंडिया की परफॉर्मेंस गांगुली की लीडरशिप में बहुत डोमिनेटिंग थी। इंडिया ने अपना पहला मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला। जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग चुनी, जो कि एक टफ डिसीजन था। मोहम्मद कैफ ने 111 रन बनाए और जिम्बाब्वे को 255 रन का टारगेट दिया। एंडी फ्लावर ने 145 रन की इनिंग्स खेली, जिससे ऐसा लग रहा था कि इंडिया मैच हार जाएगी, लेकिन अच्छी बॉलिंग लाइनअप होने की वजह से इंडिया ने ये मैच 14 रन से जीता
और टूर्नामेंट में आगे बढ़ गए। इंडिया का अगला मैच इंग्लैंड के साथ था, जिसमें इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया, जो पिच के हिसाब से लगभग अच्छा डिसीजन साबित हुआ, क्योंकि इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए इंडिया के खिलाफ 269 फॉर 7 बनाए, जिसे इंडिया ने वीरेंद्र सहवाग के 126 और सौरव गांगुली के 117 रन की सेंचुरीज की वजह से 8 विकेट से जीता। एंड अब तक लगभग सारे फैंस और सारी टीम्स को पता चल चुका था कि इंडिया इस टूर्नामेंट में कुछ अलग अंदाज से आई है। इन दोनों जीत के बाद इंडिया ने क्वालिफाई करा टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में, जिसमें उन्हें साउथ अफ्रीका से भिड़ना था। इस मैच में इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करी, जो एक ठीक डिसीजन रहा। युवराज सिंह और राहुल द्रविड़ की इनिंग्स की मदद से इंडिया ने 251 के स्कोर तक पहुंचा। साउथ अफ्रीकन बैटिंग में जैक कालिस 97 और हर्षल गिब ने 116 रन की इनिंग खेली, जिसमें इंडिया को डर लगा कि वो मैच शायद हार जाए, लेकिन वीरेंद्र सहवाग ने 5 ओवर में 25 रन दिए, 3 विकेट निकाले और इंडिया को जीत के करीब लाकर खड़ा कर, जिसके बाद इंडिया 10 रन से ये मैच जीती हुई। एंड इंडिया की अब तक की जर्नी देखकर सबको लग रहा था कि इंडिया आसानी से फाइनल्स में श्रीलंका को हरा दे। एंड शायद ऐसा होता भी अगर ये फाइनल एक ऐसा फाइनल ना बन जाता जो आज तक क्रिकेट के इतिहास में ना पहले कभी देखा गया था और शायद ना आगे कभी देखा जाए, क्योंकि ये ऐसा इकलौता फाइनल था जिसे 2 बार खेला गया और फिर भी रिजल्ट नहीं आया। चैंपियंस ट्रॉफी 2002 के फाइनल के मैच के पहले दिन श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनी, जिसमें श्रीलंका ने बैटिंग करते हुए 244 रन, लेकिन सेकंड इनिंग्स की स्टार्ट से पहले ही बारिश हो, जिसकी वजह से उस दिन के मैच को कैंसिल कर दिया। फिर रिजर्व डे पर पुराने मैच को कंटिन्यू ना करते हुए दोबारा एक नया मैच खेला गया, जिसमें श्रीलंका ने फिर से पहले बैटिंग करते हुए 222 रन बनाए, लेकिन दूसरी इनिंग्स में फिर से बारिश की वजह से मैच को फिर से कैंसिल कर दिया गया। और इंडिया और श्रीलंका दोनों टीमों को पहली बार आईसीसी और क्रिकेट के इतिहास में किसी आईसीसी टूर्नामेंट का जॉइंट विनर घोषित किया। इंडियन टीम के लिए शायद ये जॉइंट विनर का टैग थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था, पर फिर भी कोई डिनाई नहीं कर सकता था इस बात को कि लगभग 20 साल बाद इंडियन क्रिकेट टीम ने एक आईसीसी टूर्नामेंट जीता था। इस जीत के बाद इंडियन क्रिकेट फैंस और इंडियन टीम का कॉन्फिडेंस ऐसा कि सबको लगा कि 2003 का वर्ल्ड कप इंडिया ऐसे ही डोमिनेटली खेलते हुए जीत जाएगा, क्योंकि गांगुली की कैप्टेंसी थी, नए यंग प्लेयर जैसे वीरेंद्र सहवाग और युवराज सिंह थे। और अनफॉर्चुनेटली इंडियन क्रिकेट टीम को अंदाजा भी नहीं था कि अगले आने वाले लगभग 10 सालों में वनडे क्रिकेट में इंडियन क्रिकेट टीम को इससे ज्यादा खुशी देने वाली मूवमेंट मिलने ही नहीं वाली। 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी की विक्ट्री 2002 की जीत के बाद इंडियन क्रिकेट टीम के लिए पहली चैंपियंस ट्रॉफी की जीत। जब एमएस धोनी की कैप्टनसी में इंडिया ने 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती, तब इंडिया सिर्फ 11 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी की जीत नहीं थी, बल्कि इंडिया का प्रमाण था, अपने आप को साबित कर देना था कि वनडे में इंडिया से बेहतर कोई टीम नहीं। पर 2002 और 2013 के बीच के 11 सालों में इंडियन क्रिकेट में बहुत कुछ। 2002 की चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद इंडियन टीम में कॉन्फिडेंस तो आ गया था कि वो 2003 के वर्ल्ड कप को आसानी से जीत जाए, जिसके पहले मैच से ही इंडिया ने 1983 के वर्ल्ड कप के बाद 2003 में अपनी जीत का इरादा सामने रख दिया था। 83 रन से पहला मैच जीता और पूरे टूर्नामेंट में इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अपनी जगह सेमीफाइनल में बनाई। केन्या के साथ खेले जाने वाले मैच में पहले बैटिंग करते हुए 270 रन बनाए, केन्या को मात्र 179 रन पर रोककर ये मैच 91 रन से जीता, फाइनल में अपनी जगह बनाई। ये फाइनल इंडिया के लिए बहुत खास था, क्योंकि 1983 के बाद पहली बार हम वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे थे। पर अनफॉर्चुनेटली इस फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के खिलाफ पहले बैटिंग करते हुए लगभग 360 रनों का एक ऐसा टारगेट रखा जिसके इंडिया आसपास भी नहीं पहुंच पाई। ये हार सिर्फ एक डिसअपॉइंटिंग हार नहीं थी, ये शुरुआत थी एक स्ट्रिंग ऑफ डिसअपॉइंटिंग आईसीसी टूर्नामेंट परफॉर्मेंसेस, क्योंकि 2002 और 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी के बीच इंडिया ने 3 और चैंपियंस ट्रॉफी की, 2004, 2006 और 2009। 2004 की चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया ने सिर्फ 2 मैच खेले। पहले मैच में इंडिया ने केन्या को 98 रन से हराया, और दूसरा मैच जो पाकिस्तान से था, जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया को 3 विकेट से हरा दिया। 2006 की चैंपियंस ट्रॉफी तो इंडिया के लिए सबसे बुरी थी, क्योंकि इंडिया ने 3 मैच खेले और एक भी नहीं जीता। इंडिया का पहला मैच इंग्लैंड के साथ था, जिसमें वो 4 विकेट से हारे। इंडिया ने अपना दूसरा मैच वेस्ट इंडीज के साथ खेला, जिसमें वो 3 विकेट से हारे। एंड इंडिया अपना अगला मैच ऑस्ट्रेलिया से 6 विकेट से हार गए, एंड आगे क्वालिफाई करने की कोई उम्मीद नहीं बची। उसके बाद 2009 की चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया को उम्मीदें थी, क्योंकि पहला मैच पाकिस्तान के साथ था, पर उस मैच में भी इंडिया की एक्साइटमेंट डिसअपॉइंटमेंट में बदल गई, क्योंकि पाकिस्तान ने इंडिया को 54 रन से हरा दिया। इंडिया ने अपना अगला मैच वेस्ट इंडीज के साथ खेला और इस मैच को 7 विकेट से जीता तो, लेकिन इंडिया का अगला मैच जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था, बारिश की वजह से हुआ ही नहीं, और एक जीत और एक हार के बावजूद इंडिया आगे टूर्नामेंट में क्वालिफाई नहीं कर। एंड वो वनडे टीम जो 2003 वर्ल्ड कप जीतते रही, 2002 में चैंपियंस ट्रॉफी लगभग इकलौते अपने दम पर जीती, वो सडनली 2009 आते आते एक बेकार वनडे टीम में बदल गई, क्योंकि ये वही टीम थी जो 2007 का ओडीआई वर्ल्ड कप में बुरी तरह से ग्रुप स्टेज से बाहर हुई। एंड पिछले 8-10 सालों में एक मोमेंट ऑफ खुशी थी इंडिया की T20 वर्ल्ड कप की 2007 की जीत, लेकिन उसके बाद तो अगले कुछ T20 वर्ल्ड कप्स में भी हम आगे नहीं बढ़े। एंड इतने सालों तक इतनी बुरी परफॉर्मेंस देने के बाद 2009 की चैंपियंस
चैंपियंस ट्रॉफी के बाद इंडिया को जरूरत थी एक बड़ी जीत की, जो इंडिया के लिए आई भी जब 2011 में MS धोनी की कैप्टनसी में हमने वनडे वर्ल्ड कप जीता। एंड कई मायनों में 2011 की जीत का बदलाव इंडिया की 2009 की चैंपियंस ट्रॉफी की हार के बाद ही आया, क्योंकि 2002 की चैंपियंस ट्रॉफी की एक शेयर जीत के बाद इंडियन टीम एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मिंग टीम तो बन गई थी, पर अपनी डोमिनेंस साबित करने के लिए जरूरत थी तो ट्रॉफी, क्योंकि 1983 से लेकर 2007 के वनडे वर्ल्ड कप तक इंडिया ने कोई भी ट्रॉफी नहीं जीती थी वनडे क्रिकेट। श्रीलंका वाली चैंपियंस ट्रॉफी की जीत अकेली शेयर जीत थी, मतलब इंडिया अकेले अपने दम पर ट्रॉफी जीतने के लिए तरस रहा था, क्योंकि सडनली 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद इंडियन क्रिकेट टीम ने सब जीता। फिर चाहे वो टेस्ट चैंपियनशिप हो 2010 की, 2007 का T20 वर्ल्ड कप हो, 2011 का ODI वर्ल्ड कप हो, एशिया कप हो, इतनी जीत के बाद एक और ट्रॉफी की जरूरत थी अपनी डोमिनेंस को परमानेंटली एस्टैब्लिश करने के लिए, जो आई इंडिया के सामने ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2013 के चैलेंज के रूप में। MS धोनी की कैप्टनसी में खेला गया 2013 चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट की दुनिया का एक बहुत आइकॉनिक टूर्नामेंट माना जाता है, क्योंकि ये वो टाइम भी था जब 2011 की वनडे विनिंग टीम के नामी गिरामी खिलाड़ी अपना करियर या तो खत्म करने वाले थे या कर चुके थे। सचिन तेंदुलकर, जहीर खान, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर वर्ल्ड कप विनिंग टीम के बाद इस चैंपियंस ट्रॉफी टीम में नहीं थे। इस टीम में MS धोनी, विराट कोहली, शिखर धवन और एक्सपीरियंस बॉलर जैसे ईशांत शर्मा, रविचंद्रन अश्विन थे, जो मानो हर चैलेंज के लिए तैयार। इंडिया को ग्रुप बी में साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के साथ रखा गया। ग्रुप स्टेज एक पहला हर्डल था जो इंडिया ने आसानी से पार कर लिया। इंडिया का पहला मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला गया, जिसमें शिखर धवन की 114 रन की जबरदस्त सेंचुरी की वजह से इंडिया ने 331 रन बनाए और साउथ अफ्रीका को 305 पर रोककर 26 रन से मैच जीता। अगला मैच इंडिया का वेस्ट इंडीज के साथ होने वाला था, जिसमें वेस्ट इंडीज ने इंडिया को 239 का टारगेट दिया, जिसको इंडिया ने 39 ओवर्स में चेस कर लिया। और फिर आया वो मैच जो हर इंडियन क्रिकेट फैन के लिए बेताबी से भरा हुआ था। 2009 की चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की हार का बदला लेने के लिए इंडियन टीम और फैंस तैयार थे। मैच की टेंशन थी, एक्साइटमेंट थी। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए बस 165 रन बनाए और इंडियन टीम ने बैटिंग करते हुए 109 रन बना के बारिश से अफेक्टेड मैच में DLS मेथड की वजह से आसानी से यह मैच जीत लिया। सेमीफाइनल में श्रीलंका के सामने इंडिया को एक टफ चैलेंज था। उस टाइम श्रीलंका एक टफ टीम थी और पहले बैटिंग करके श्रीलंका ने सिर्फ 181 रन का टारगेट 50 ओवर में दिया, जिसको इंडिया ने 35 ओवर में चेस कर दिया। एंड सेमीफाइनल में श्रीलंका को हराने के बाद इंडियन टीम ने 11 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में अपनी जगह बनाई थी। अब इंडिया का फाइनल इंग्लैंड के खिलाफ था, जो कि बारिश होने की वजह से मात्र 20 ओवर का गेम हो गया, जिसमें इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 129 रन बनाए। लग रहा था कि इंग्लैंड इस मैच को आसानी से जीत जाएगा, इंडिया की चैंपियंस ट्रॉफी जीतने की उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। पर कुछ लाजवाब परफॉर्मेंसेस, कुछ लाजवाब कैप्टन की वजह से इंडियन टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी 2013 को जीत लिया। एंड इस ट्रॉफी की जीत इंडियन क्रिकेट टीम के लिए कितनी मायने रखती है, इसका अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो कि इंडियन क्रिकेट टीम ने इस जीत का सेलिब्रेशन कैसे किया, इस जीत को हम सब ने कैसे सेलिब्रेट किया। एंड हालात कुछ ऐसे थे कि इंडियन क्रिकेट टीम के पास मानो वो हर एक ट्रॉफी थी जो एक क्रिकेट टीम जीत सकती थी। एंड 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद इंडियन क्रिकेट टीम का एक ऐसा एरा ऑफ डोमिनेंस स्टार्ट हुआ, जिसमें हम खेल तो बहुत लाजवाब रहे थे, जीत भी रहे थे, पर ट्रॉफीज का अकाल इंडियन क्रिकेट टीम में फिर पड़ने वाला था। 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी जीत के बाद सबको उम्मीद थी कि 2017 में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी जो विराट कोहली की कैप्टनसी में खेली जाएगी, उसको इंडिया आसानी से जीत जाए। एंड इंडिया की परफॉर्मेंस से ऐसा लग भी रहा था, लेकिन पाकिस्तान से फाइनल में 180 रन से हारने के बाद इंडिया की उम्मीदों पर पानी तो फिरा, जो काफी शॉकिंग भी था, क्योंकि पाकिस्तान उस समय काफी अंडररेटेड टीम थी। एंड स्पेशली इसलिए क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी की लीग स्टेज में इंडिया ने अपना पहला मैच पाकिस्तान से ही खेला था। इस मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया, जो कि उनके लिए डिजास्टर साबित हुआ। रोहित शर्मा और शिखर धवन की शानदार ओपनिंग ने पाकिस्तान की हालत खराब कर पाकिस्तान को 320 रन का टारगेट दिया, जब पाकिस्तान 169 पर 9 था। बारिश की वजह से DLS मेथड से इंडिया को जीत भी मिल गई। टूर्नामेंट में इंडिया ने अपना दूसरा मैच श्रीलंका के खिलाफ खेला। इस मैच में इंडिया ने 236 रन का टारगेट दिया, जो कि श्रीलंका ने बहुत आसानी से 48 ओवर में चेस कर लिया। इस हार के बाद इंडिया का अगला मैच जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ था, वो बहुत क्रूशियल होने वाला था। यह मैच इंडिया को जीतना था सेमीफाइनल में जाने के लिए। इस मैच में इंडियन बॉलर्स ने साउथ अफ्रीका को 191 पर ही रोक दिया और इंडिया ने आसानी से चेस भी कर लिया। अब इंडिया का अगला सेमीफाइनल बांग्लादेश के साथ। विराट कोहली ने इस मैच में टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किया। बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए 264 फॉर 7 बनाए, जिसने इंडिया ने रोहित शर्मा, विराट कोहली के 129 और 96 रिस्पेक्टिवली रन्स की वजह से जीत लिया। अब इस टाइम तक इंडिया की परफॉर्मेंस देखते हुए सबको लग रहा था कि इंडिया का फाइनल जो पाकिस्तान के खिलाफ है, जिसको इंडिया ऑलरेडी इतनी बुरी तरह हरा कर फाइनल में आई है, आराम से जीत जाएगा। सारे प्लेयर्स फॉर्म में थे, सारे बॉलर्स फॉर्म में थे। फाइनल मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करी, जिसमें पाकिस्तान ने फकर जमान की 114 रन की हेल्प से
338 का स्कोर बना। एंड ये स्कोर कुछ ऐसा जो टारगेट बहुत बड़ा था, लेकिन इंडियन बैट्समैन की फॉर्म में रहने की वजह से सबको उम्मीद थी कि ये टारगेट टेस्ट करा जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हाई प्रेशर होने की वजह से इंडियन बैटिंग ऑर्डर जल्दी कोलैप्स कर गई और इंडियन टीम 158 पर ऑल आउट हो गई और ये मैच और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने 180 रन से जीत लिया। एंड ये ना पहली बार हुआ था ना पहली बार होगा कि इंडिया विराट कोहली की कैप्टनसी में किसी आईसीसी टूर्नामेंट को हारेगा। एंड इंडिया के लिए 2013 चैंपियंस ट्रॉफी की जीत के बाद ये एक और डिसअपॉइंटमेंट था आईसीसी टूर्नामेंट। फिर भले ही वो 2014 के टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में श्रीलंका से हार हो, 2016 के टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हार हो, 2019 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल की हार हो, विराट कोहली की कैप्टनसी के लिए तो ये और बुरा वक्त था, क्योंकि उनकी कैप्टनसी में इंडिया को 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी, 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप, 2020 की टेस्ट चैंपियनशिप जैसे इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स में जीत नहीं मिली। एंड ये इंडियन क्रिकेट टीम के लिए, इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग हो गया था, क्योंकि बार बार टूर्नामेंट के नॉकआउट स्टेज में पहुंचकर हम हार रहे थे। एंड ये कहानी सिर्फ वनडेज की नहीं थी, क्योंकि 2021 की टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सुपर 12 में हार की वजह से इंडिया सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचा। एंड इन हार की जिम्मेदारी तुम क्लच मोमेंट्स में अंडर प्रेशर परफॉर्मेंस ना आने को दे सकते हो, बट इंडियन क्रिकेट टीम अपने परफॉर्मेंस से बियॉन्ड दीज नॉकआउट मैचेस फैंस को उम्मीद तो दिखा ही रही थी कि हम इतना लाजवाब क्रिकेट खेलते हैं कि हम कोई भी टूर्नामेंट जीतने का दमखम रखते हैं, बस जीत नहीं पा रहे। एंड इंडिया का ये वन डे क्रिकेट में लाजवाब परफॉर्मेंस देना पर काम के टाइम पर जीत ना पाना तो 2023 के वर्ल्ड कप तक चला, जब हम 2023 के वर्ल्ड कप का फाइनल ऑस्ट्रेलिया से इंडिया में ही हार गए। पर इन सारी हार के बीच में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, 2017 में इंडिया पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी हारा, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी होना ही बंद हो गई। मानो चैंपियंस ट्रॉफी एज अ टूर्नामेंट की वैल्यू ही खत्म हो। एंड ऐसा लोगों को तब तक लगा जब तक 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी 8 साल बाद वापस नहीं आई। चैंपियंस ट्रॉफी एज अ टूर्नामेंट की एग्जिस्टेंस, जैसे हमने बात करी, एक मार्की आईसीसी टूर्नामेंट बनने का कभी था ही नहीं। उसकी शुरुआत तो हुई थी एक फास्ट पेस छोटे टूर्नामेंट से, जो एक अंडर डेवलप्ड क्रिकेटिंग नेशन को फंड्स प्रोवाइड कर सके। पहले ये हर 2 साल में होता था, फिर 4 साल बाद, और अब तो 8 साल बाद 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी ऑर्गेनाइज करी जाएगी। लोगों को लगता था कि ये एक मिनी वर्ल्ड कप है, और उतनी बड़ी अपील वो बना ही नहीं पाया, स्पेशली तब जब टी20 वर्ल्ड कप ने उस अपील को बना लिया। तो लाजमी ये सवाल पूछा जाना कि चैंपियंस ट्रॉफी की एग्जिस्टेंस की वैल्यू ही क्या है? क्या वो सिर्फ एक नॉस्टैल्जिक चार्म रखता है? क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि टी20 वर्ल्ड कप, वन डे वर्ल्ड कप और इवन टेस्ट चैंपियनशिप बहुत हाइप रखते हैं, क्योंकि 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी को तो मार्केट भी एज द लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी करा गया था। आईसीसी ने अनाउंस कर दिया था कि इस टूर्नामेंट को डिसकंटिन्यू कर देंगे। पर उस टूर्नामेंट में जब पाकिस्तान ने इंडिया को 180 रन से फाइनल में हराया, तो लोगों को समझ आया कि इस टूर्नामेंट की कुछ तो वैल्यू है, क्योंकि ये टूर्नामेंट ना एक मिनी वर्ल्ड कप है, ना एक टी20 मैच है, ये है एक कठिन टूर्नामेंट जो सिर्फ चैंपियंस टीम खेल सकती है। और अब जब ये टूर्नामेंट 8 साल बाद वापस आ रहा है, तो लोगों को उम्मीद है कि इंडिया अपनी पिछली चैंपियंस ट्रॉफी की हार का बदला जरूर लेगा, पाकिस्तान को और बाकी टीमों को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी दोबारा जरूर जीतेगा। 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी खत्म होती, लोगों को लगा कि इसकी वैल्यू खत्म हो गई, और ये टूर्नामेंट 8 साल बाद वापस आया है। इनफैक्ट 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी तो इंडिया में ही होने वाली है। शायद चैंपियंस ट्रॉफी एज अ टूर्नामेंट में अभी थोड़ी जान बाकी है, भले ही 2025 के टूर्नामेंट की हाइप इस बात से हो कि ये पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, या इसीलिए कि इंडिया पाकिस्तान नहीं चाहता। लोगों को तो ये भी लग रहा है कि शायद ये विराट कोहली और रोहित शर्मा का आखिरी आईसीसी टूर्नामेंट हो, या और कोई भी कारण हो। सच तो ये है कि इस टूर्नामेंट की एक हाइप एग्जिस्ट करती है, टूर्नामेंट लोगों के लिए मैटर करता है, लोग इस टूर्नामेंट के लिए एक्साइटेड हैं। जैसे कि हमने इस वीडियो में बात करी है, इंडियन क्रिकेट टीम का फेट हमेशा चैंपियंस ट्रॉफी के रिजल्ट की वजह से इंपैक्ट होता आया है, चाहे वो 2002 में विनिंग टीम बनना हो, या 2013 में बेस्ट वनडे टीम का खिताब जीतना हो, 2017 में पाकिस्तान से शर्मनाक हार हो, या उसके बीच में इंडिया की परफॉर्मेंस जो उनके आगे आने वाली टीम डायनामिक्स, टीम सिलेक्शन, प्लेयर्स, उनकी पॉपुलैरिटी, इंडियन फैंस का प्यार सबको बदल देता। देखना लाजमी है कि 2025 और आगे आने वाला 2029 का चैंपियंस ट्रॉफी का एडिशन इंडियन क्रिकेट टीम को फिर से किस डायरेक्शन में लेकर जाता है। That's it for the video. Thank you so much for watching it till the end. अगर तुम्हें ऐसे ही क्रिकेट के ऊपर डीप डाइव्स पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। हम तुम्हारे लिए हर हफ्ते डिटेल्ड क्रिकेट एनालिसिस, क्रिकेट नॉस्टैल्जिया, क्रिकेट डॉक्यूमेंट्रीज लेकर आते रहेंगे। कुछ ऐसी चीजें तुम्हें इंडियन यूट्यूब पे कहीं और नहीं मिलेंगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।